वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट में इसको ख़त्म करेंगे। इस वीडियो पे अब हम दो चीज़ देखेंगे कि हम टेक्स्ट टू कॉलम कैसे कन्वर्ट करते हैं और अगर हमारे डेटा में अगर डुप्लिकेट आइटम्स हैं, तो उस चीज़ को कैसे हम रिमूव करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला हम इसमें क्या देखेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स कैसे करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम्स। एंड सेकंड हम इसमें देखेंगे कि रिमूव डुप्लिकेट्स। तो टेक्स्ट टू कॉलम के लिए जैसे आप ये डेटा मेरे पास देख रहे हो, जो हमने पुराना जो डेटा हमने दिया था उसी डेटा को मैंने डुप्लीकेट और टेक्स्ट टू कॉलम मतलब टेक्स्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। आप अगर किसी भी एक फर्स्ट कॉलम में जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे एक ही कॉलम में सारा डेटा है, ठीक है? बट इसमें क्या है, देखो सेपरेट जो है वो एक लाइन से सेपरेटेड है ना? नेम के बाद फिर एक लाइन, फिर एज, फिर लाइन, फिर सैलरी, तो इस तरह से अलग-अलग करके ये सेपरेट है। ये आपको कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हो, टैब से भी सेपरेट कर सकते हो, स्पेस से भी सेपरेट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी या फिर आपके डेटा पे जैसा भी दिया हो। तो हम इसको समझते हैं कि इसको हमें अगर इसको कॉलम के फॉर्म में, जैसे ए कॉलम में मुझे बस नेम चाहिए, बी कॉलम में मुझे एज चाहिए, सी कॉलम में मुझे सैलरी चाहिए एंड डी कॉलम में मुझे डिपार्टमेंट चाहिए। तो इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम जो है पहला जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट कॉलम को। उसके बाद हम जाएँगे डेटा में और डेटा में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम्स। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक डिलिमिटेड, एक फिक्स्ड विड्थ। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको डेटा अगर कॉमा, स्पेस, टैब ये सब से अगर डिनोट है, तो आप डिलिमिटेड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। मतलब आपका जो टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट को कहाँ से दूसरे कॉलम पे कन्वर्ट करना है। मान लो नेम है, नेम के बाद आपका कॉमा है, फिर एज है। तो नेम और एज को कौन डिवाइड कर रहा है, कौन सेपरेट कर रहा है? कॉमा सेपरेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर कॉमा का यूज़ कर सकते हो या फिर और कुछ भी, मतलब कोई भी अगर अदर कोई भी सिंबल हो, उसको अगर आप देना चाहो तो अदर में जाके वो सिंबल आप दे सकते हो। तो क्योंकि हमें यहाँ पर लाइन दिया हुआ है पहले से, तो हम फिक्स्ड विड्थ कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमैटिकली उस चीज़ को वो सेपरेट कर देगा। डेटा हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर आपको सैंपल में दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे एंड इसको फिनिश कर देंगे। और जो ये लाइन्स है, इन लाइन्स को सबको मैं डिलीट कर दूँगा, डिलीट। तो आपने देखा कि ये जो मेरा डेटा है, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इस पे थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग कर दूँगा। फॉर्मेटिंग मीन्स क्या? जैसे थोड़ा-सा बॉर्डर दे दूँगा, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है? तो ये डेटा हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। तो ये थोड़ा था पहला चीज़ कि टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़ कैसे करते हैं। सेकंड चीज़ है कि अगर मुझे डुप्लिकेट रिमूव करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। आप यहाँ पर देखो कि जॉन, जिसकी एज 28 है, जिसकी सैलरी 60,000 है, एचआर डिपार्टमेंट में है। सेम यही डेटा यहाँ भी है, जॉन 28, 60,000 एंड एचआर। तो ये दोनों डेटा सेम है। अब अगर ये तो मुझे मान लीजिए सामने छोटा डेटा है तो मुझे मिल गया। बट यही अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा के लिए अगर मुझे करना हो तो इस तरह से चुनना बहुत मुश्किल है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? एंड देन अगेन डेटा में जाएँगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रिमूव डुप्लिकेट्स, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको देखो यहाँ पर पूछ रहा है कौन से कॉलम्स में आपको सेलेक्ट करना है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। तो मुझे चारों कॉलम में डुप्लिकेट्स देखना है, ओके। तो इसने कहा यहाँ पे 20 डुप्लीकेट वैल्यू आर फाउंड एंड रिमूव 12 यूनिक वैल्यूज रिमेन। मतलब इसने क्या किया, टोटल मेरे पास 32 आइटम्स थे, 20 डुप्लीकेट्स थे और यहाँ पर टोटल 12 जो है वो यूनिक वैल्यूज हैं, उन सबको इसने रख दिया। मैंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी चारों में मुझे डुप्लीकेट्स देखने हैं? इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए ये जॉन कोई अलग बंदा है और ये जॉन कोई अलग बंदा है। हो सकता है कि दोनों का ऐज सेम हो सकता है दोनों की सैलरी सेम हो, बट दोनों अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में हों, तो ये दोनों को अलग कर देता। तो ये डुप्लीकेट्स नहीं होती, ये यूनिक वैल्यू होती। जैसा मान लीजिए ये जॉन जो है, ये जॉन आईटी डिपार्टमेंट का होता और ये जो जॉन है ये एचआर डिपार्टमेंट का है। दोनों का नाम जॉन है, दोनों का ऐज 28 है, दोनों की सैलरी 60,000 है, बट दोनों का डिपार्टमेंट अलग-अलग है। ठीक है? तो उस केस में ये क्या होता है, दोनों आइटम्स यूनिक होते।
ठीक है? तो यहाँ पर यूनिक जो भी था उस सबको हटा दिया उसने। तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कैसे। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं आईटी कर दूँ, तो ये जॉन और ये जॉन दोनों अलग हो गए। अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँ और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँ, अब कॉलम ए मतलब नेम को चेक करेगा, कॉलम बी मतलब ऐज को चेक करेगा, कॉलम सी सैलरी चेक करेगा, कॉलम डी डिपार्टमेंट चेक करेगा। ओके, अब इसने 13 यूनिक वैल्यूज़ दिखा दिया। 13 क्यों हो गया? क्योंकि ये एक जॉन हो गया और ये एक जॉन हो गया। दोनों के डिपार्टमेंट अलग-अलग है। आई होप ये वीडियो थोड़ा-सा आपको समझ में आया होगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स किस लिए यूज़ होता है और रिमूव डुप्लीकेट्स हम किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर मुझे हाइलाइट करनी हो तो वो कैसे मैं करूँगा।